बांग्लादेश या मगरबी पाकिस्तान हमसे अलग क्यों हुआ? इस बारे से मुतल्लिक आने वाले पीपीएससी में जितने भी सवाल या सीएसएस पीएमएस में जितने भी सवाल होंगे, आपको उनके मैं वन लाइनर प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम मोहसिन है और मेरी तरफ से आप और आपके अपनों पे सलामती, रहमत, करम और फजल हो। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के वन लाइनर मिलेंगे आपको, ताकि आप क्विक रिवीजन कर सकें अपने इम्तिहानात के लिए। सबसे पहले वजह बैकग्राउंड देखते हैं और काजेज़ देखते हैं कि क्यों बांग्लादेश या वेस्ट पाकिस्तान अलग हुआ। होता यह है कि मार्च 1940 को लाहौर रेजोल्यूशन जो है डिमांड होता है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स हो फॉर मुस्लिम इन NW एंड NE इन इंडिया, लेटर इंटरप्रेटेड एज वन पाकिस्तान, जिसको बाद में जो है ना वो नॉर्थ वेस्ट और जो है ना उसके अंदर पाकिस्तान के बाद में जो है ना ये इसको पहले तो ये कहा गया था कि पाकिस्तान की जो है ना वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होने चाहिए, लेकिन बाद में ये कहा गया भाई एक पाकिस्तान बनेगा। ठीक है, मतलब एक मुल्क से आज़ादी नहीं, एक मुल्क से आज़ादी के बाद दूसरे मुल्क की गुलामी थी। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स का कॉन्सेप्ट जब ये लाहौर रेजोल्यूशन थी तो मतलब था इंडिपेंडेंट स्टेट्स, लेकिन यहाँ पे एक मुल्क की क्रिएशन के बाद दूसरी मुल्क की क्रिएशन में जाना था। खैर जी, अब होता यह है कि 1947 से लेके 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान की जो 50% पॉपुलेशन है वो कंट्रीब्यूट करती है 70% ऑफ एक्सपोर्ट्स को जूट और टी के अंदर, बट उनको कितना मिलता है? सिर्फ 30% जो रिसोर्सेज होते हैं उनका। ठीक है, एक और जो रीज़न है वो ये है कि लैंग्वेज मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी होती है 1952 के अंदर। हमने पढ़ा कि 1952 के अंदर उर्दू को जिन्ना की स्पीच जो हुई थी बिफोर हिज डेथ इन 1948 आई थिंक, ही स्ट्रेस्ड ऑन द कि उर्दू जो लैंग्वेज होगी। तो 1952 के अंदर लैंग्वेज मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी। प्रोटेस्ट इरप्ट हुए थे आफ्टर उर्दू वाज इम्पोज्ड 21 फरवरी। नाउ जो है ना वो अभी ये है कि नाउ ऑनवर्ड द मदर लैंग्वेज वुड बी उर्दू। ठीक है, तो क्या हुआ था कि एक लैंग्वेज मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर सिंस 1952 के अंदर। फिर जी 1954 के जो इलेक्शंस थे उसमें अवामी लीग जीती 237 में से 223 सीटें इन ईस्ट पाकिस्तान, बट वेस्ट पाकिस्तान ने क्या किया कि इग्नोर कर दिया रिजल्ट्स को। ये बात कब हो रही है? 1954 की, तो इसीलिए सेंटिमेंट्स रेज होने थे। खैर जी, 1956 के अंदर शेख मुजीब के ने 6 नकाती एजेंडा दिया, 6 पॉइंट्स, और ये कहा भी हमें ऑटोनॉमी दे दो, खुद मुख्तियारी दे दो, फिर रेवेन्यू शेयर दो और सेपरेट मिलिट्री रखो, लेकिन वो रिजेक्ट कर दिए गए। सो दीज वर द बैकग्राउंड काजेस ऑफ द क्रिएशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। दूसरा जी 1970 के इलेक्शन हुए और अनरेस्ट जो मेन टॉपिक है। होता ये है कि 7 दिसंबर 1970 को जो है ना AL1 अवामी लीग जीत गई। कितनी दोबारा उसने 162 में से 160 सीटें ईस्ट पाकिस्तान की जीती। एब्सोलूट मेजॉरिटी इन नेशनल असेंबली में उनकी थी, जबकि जो PPP के जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं उन्होंने 138 में से सिर्फ 81 सीटें जीती वेस्ट पाकिस्तान की, लेकिन उन्होंने ये कहा भी हम जो है ना वो ही रिफ्यूज़ टू शेयर द पावर, कि भाई मैं ही इक़्तिदार में रहूँगा। मार्च 1 को 1971 को याहिया खान ने पोस्टपोन कर दिया नेशनल असेंबली सेशन को, ट्रिगरिंग फर्दर प्रोटेस्ट्स। मार्च 7 1971 को शेख मुजीब ने स्पीच दी एट रेस कोर्स ग्राउंड, दिस टाइम द स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस। उसके बाद ये होता है ऑपरेशन सर्च लाइट, और वॉर का जो है ना एक सिनारियो बनता है। ऑपरेशन सर्च लाइट पाकिस्तान करता है। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान आर्मी क्या करती है कि ऑपरेशन सर्च लाइट करती है और जेनोसाइड करती है। वहाँ पे ये कहा जाता है कि 3 मिलियन जो बांग्लादेशियों को कत्ल किया जाता है। अप्रैल 10 1971 को जो एग्जाइल लीडर था उसने बनाई मुजीबुर रहमान गवर्नमेंट, मुजीब नगर गवर्नमेंट, और उसके अंदर ताजुद्दीन अहमद एज ए PM बने। अप्रैल से लेकर दिसंबर 1971 तक 10 मिलियन रिफ्यूजीज बांग्लादेश के इंडिया चले गए, कॉस्टिंग इंडिया तकरीबन 200 मिलियन पर मंथ। UN इग्नोर्ड क्राइसिस। उसके बाद ये मुक्ति बाहिनी इंडियन ट्रेंड गुरिल्लाज, जो कि तकरीबन कितने थे? 1 लाख फाइटर्स
ब्लड पाकिस्तान आर्मी जो वहाँ पे ऑपरेशन सर्च लाइट करने गई थी, मुक्ति बाहिनी के फाइटर्स ने फिर उनको मारा। पहले इन्होंने उनको मारा, फिर उन्होंने जो मुक्ति बाहिनी के फाइटर्स थे, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी 65 की जंग लड़ चुका था ऑलरेडी, जो है ना वो 63 की जंग में चाइना को साथ दे चुका था, 48 की जंग लड़ चुका था। सो उसने इंडिया ने इसको सपेयर नहीं किया। बात कर लेते हैं जी इंडियन इंटरवेंशन और सरेंडर की। तो दिसंबर 3, 1971 को पाकिस्तान ने प्रीएम्प्टिवली बॉम्ब्ड 11 इंडियन एयर बेसिस, ऑपरेशन चंगेज़ खान जो है उसको कहा गया। दिसंबर 4 से 16 तक 1971 के अंदर इंडिया ने इन्वेड किया ईस्ट पाकिस्तान को ऑन 3 फ्रंट्स, और जनरल अरोरा लेड 5 लाख ट्रूप्स पाकिस्तान की तरफ आई। दिसंबर 14, 1971 को पाकिस्तान आर्मी किल्ड इंटेलेक्चुअल्स 1000 टीचर्स और जनरल्स। दिसंबर 16, 1971 को लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने सरेंडर किया विद 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वार, लार्जेस्ट सिंस वर्ल्ड वॉर 2। इसमें जो कैजुअलिटीज़ हुई कतर की जंग में वो 9,000 पाकिस्तानी, 3800 इंडियन और 3 मिलियन बंगाली डेथ हुई। ये डिस्प्यूटेड फिगर्स हैं।